तो फिर आज हमने क्या पढ़ा? डेसिमल के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? वेरी गुड। तो डेसिमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी नाइस। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डेसिमल वह संख्या होती है जिसमें दशमलव बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। 2.5 कैसे पढ़ेंगे इसको? 2.5, 0.5, 1.5 और 3.75 कैसे पढ़ेंगे? बोलो। ठीक है, तो फ्रैक्शन मैंने आपको समझाई थी। फ्रैक्शन क्या है? 1/10। फ्रैक्शन क्या है? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 0.1 में। ध्यान से देखना, अगर नीचे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही संख्या होगी। क्या बोला है मैंने? अगर नीचे 10 है तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या होगी। और अगर नीचे 100 है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होगी? 2 संख्या। अगर नीचे 1000 है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होगी? 3 संख्या। वेरी गुड, ये चीज समझ आई। फिर डेसिमल का एक और टॉपिक है जिसको हम मनी में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? अब हमेशा हम कभी हमारे पास कुछ इस पॉइंट में मनी लिखी होती है, जैसे कि 5 रुपये 50 पैसे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 5.50। क्या बोलेंगे? ये जो 5.50 है ये क्या है? 5 रुपये 50 पैसे। इसी तरीके से ये 2 एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं मैंने। 12.75 तो ये क्या हो जाएगा? 12 रुपये 75 पैसे। क्या हो जाएगा? सबको पता है ना? अब इसको मैं इसमें भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और इसको मैं डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना आएगा, या फिर इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में। एडिशन ऑफ डेसिमल बहुत इजी है, सबको आता है, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट की लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड को राइट वाली साइड लिखना है। ओके, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल करेंगे। अगर कोई कैरी वाली डेसिमल है, ध्यान से देखना, ये एडिशन है कैरी वाली। 8 और 8, 7 4 11 और 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 8 16। तो इसका आंसर क्या होगा? 16.26। मतलब जो इसका कैरी होगा वो इधर लगेगा। कई बार क्या होता है, बच्चे यहाँ पे 7 4 11 और 12 पूरा लिख देते हैं, बट ऐसे नहीं करना, कैरी लगाना है। ओके, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में सिंपल माइनस होगी। 8 में से 3 गए 5, 5 में से 2 गए, लेकिन इस पॉइंट को लगाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपने पॉइंट नहीं लगाया तो नंबर कट। इसी तरीके से मैंने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिखे हैं। इस प्रैक्टिस के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? तो अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे कितने जीरो आएंगे? यहाँ पे 10 आएगा या 100 आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 75 अपॉन में 100। क्या होगा इसका आंसर? उधर से ले लो। अब इसी तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? जैसे कि डेसिमल के अंदर एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, वैसे मल्टीप्लिकेशन भी होती है। क्या होती है? जैसे 2.2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2.2 से। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगी मल्टीप्लाई वाले, वो आपने करके आने। देखो 2 2 जा, यहाँ कोई पॉइंट नहीं लगाना, सीधा आंसर में पॉइंट लगाएंगे। 2 2 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 8 4। कौन सा बच्चा बताएगा पॉइंट कितनी डिजिट पहले आएगा? देखो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? कितनी हो गई? तो 1 और 2 से पहले आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। समझ आया? डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस तरीके से पॉइंट लगाना है आपको। मल्टीप्लाई मैं कल बोर्ड पे कराऊंगी बच्चों से, डेसिमल वाली, तो प्रैक्टिस करके आएंगे सब। इसी तरीके से डिवीजन भी होती है। क्या होती है?
तो इतना बड़ा टॉपिक है डेसिमल का, इस टॉपिक के अंदर ये सारी एक तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, बट बहुत से बच्चे हैं जिनको ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं आती। अब मैं आपका अगली क्लास में टेस्ट लेने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ डेसिमल टॉपिक का, ठीक है। खास तौर पे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए सब बच्चों के, समझ आ गया। तो इतना टॉपिक समझ आया डेसिमल का। तो हमने क्या क्या, भैया उधर से आ जाते हैं आप, उधर ही बैठी हुई है, हाँ जी। तो आपने क्या क्या पढ़ा डेसिमल में? डेसिमल की डेफिनेशन, डेसिमल ऑन मनी, एडिशन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो इतने टॉपिक्स का कल मैं आपसे टेस्ट लेने वाली हूँ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, पर डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन में डिफिकल्टी होती है। सिंपल एडिशन सबको आती है, पर अगर मैंने इस तरीके से एडिशन लिख दी तो आपको करने में दिक्कत होगी। अगर मैंने इस तरीके से लिख दी तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना, ठीक है, कहीं और पॉइंट मत लगाना। अभी ध्यान, समझ आ गया अच्छे से? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? बोलो, करवा लूं बोर्ड पे? रुद्रेश आ जाओ, इसको लिख के दिखाओ आप, और ये सारा सॉल्व करो बोर्ड के ऊपर। डू इट फास्ट। ये लिखो और ये सारा सॉल्व करके दिखाओ। बाकी के बच्चे कंप्लीट कर लो काम। हो गया तो चेक करा लो। ये लो, ये वाला ले लो। बंद करो।